मैं हूँ डॉक्टर अमोल और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आज हम हमारे चालबाज माइंड को या माइंड के गेम को ही समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो पहले हमें समझना होगा कि माइंड क्या है और ये काम कैसे करता है। तो हमारा माइंड, बहुत सारे लोग जो समझते हैं कि हार्ट हमारा माइंड का काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक लोगों की गलतफहमी है। माइंड हमारा ब्रेन में ही होता है और ब्रेन का ही हिस्सा है। इंटेलिजेंस एक अलग चीज है और माइंड एक अलग चीज है, लेकिन दोनों भी ब्रेन में ही होते हैं। इंटेलिजेंस हमारे लिए अच्छा है, माइंड भी हमारे लिए अच्छा है, लेकिन जब माइंड हमारे कंट्रोल में हो तो हमारे लिए अच्छा है। जब माइंड खुद हमें कंट्रोल करता हो तो हमारे लिए वो बुरा बन जाता है। तो माइंड की आदत क्या है? जिसमें उसे इंटरेस्ट है, जो काम करने में उसे मजा आती है, चाहे वो काम हमारे शरीर के लिए कितना भी बुरा हो, बॉडी के लिए कितना भी हार्मफुल हो, कोई नशा हो, समझो किसी को डायबिटीज है, उसको मीठा खाने के लिए प्रवृत्त करता है, हालांकि उसे मीठा खाने से रोकना चाहिए। कोई ओबेज है, उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन एक्सरसाइज करने से रोकते रहता है। तो जो काम बॉडी के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए अच्छे है, उसको रोकने का काम माइंड करते रहता है। और जब तक माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा, हम आगे अच्छी तरह से नहीं बढ़ पाएंगे। हम वहां के वहां ही रुके हुए रहते हैं। तो हमें माइंड गेम कैसे देता है, तो ये हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। तो समझो आज हमने तय कर लिया कि हम सुबह उठ के 6 बजे एक्सरसाइज करेंगे। तो माइंड, जब भी हम डिसीजन लेते हैं, माइंड उसमें 100% हामी भरता है कि हाँ हम एक्सरसाइज करेंगे। वो डायरेक्ट कभी नहीं नहीं बोलता, कोई भी चीज को डायरेक्ट नहीं नहीं बोलता, वही उसकी खासियत है। तो 6 बजे का हम अलार्म लगाते हैं और रात को सो जाते हैं। जब सुबह 6 बजे उठते हैं, वो हमें उठाता भी है, ऐसा नहीं कि उठाता नहीं है, 6 बजे उठाता भी है। फिर उसके बहाने चालू हो जाते हैं कि अभी तो 6 बजे हुए हैं, हम थोड़ी देर और सो जाते हैं, बाद में एक्सरसाइज कर लेंगे। ऐसा नहीं कहता कि वो नहीं करेंगे, कर लेंगे। फिर हम और सो जाते हैं। फिर जब आंख खुलती है तो सुबह के 9 बजे हुए होते हैं। 9 बजने के बाद वो हमें एक्सरसाइज करने नहीं देता। वो कहता है कि भाई देख, तुझे 6 बजे उठ के एक्सरसाइज करना था, तूने वो नहीं की, तो कुछ कोई बात नहीं, हम अगले दिन से करेंगे। तो ये नहीं कहता कि अभी 9 बजे तो भी ठीक है ना, अभी कौन सा काम है हमें, आज थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो कर लेते हैं। नहीं, वो ये नहीं कहता, हमें दिन भर दोष देते रहता है, दिन भर हमें रिग्रेट करवाते रहता है कि तुझे आज एक्सरसाइज करनी थी लेकिन तू कर नहीं पाया। और इसी रिग्रेट में हमारा पूरा दिन खराब कर डालता है। और रात को और हमें एक बहाना देता है कि कोई बात नहीं, आज नहीं कर पाए तो कल कर लेंगे। और कल भी सुबह उसके वही बहाने चालू हो जाते हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? समझो एक एक्सरसाइज के भी एग्जांपल ले लो। जब वो सुबह उठाता है और बहाने देता है, तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई आज हम उठ जाते हैं, आज हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, कल सो लेंगे। तो वो दूसरे दिन फिर वही करना पड़ेगा हमें माइंड को कि भाई चलो आज फिर कर लेते हैं, कल सो जाएंगे। ऐसे करते करते हमारे माइंड को आदत गिर जाएगी। वैसे भी जो हमारे माइंड की प्रॉब्लम है वो 21 दिनों में सॉल्व हो जाती है। 3 हफ्तों में माइंड हमारा वही पैटर्न में घूमने लगता है, वही चीज हमें अच्छी लगने लगती है। तो 3 हफ्ते बाद वो रूटीन में आ जाता है और हमारे लिए अच्छा काम करने लगता है। तो जब भी हमें ऐसा कोई भी नया काम या कोई मेहनती काम या कोई नई चीज करनी हो, तो उसके लिए माइंड को हमें यही गेम देके आगे बढ़ना पड़ेगा और इसी तरीके से हमें माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये तो एग्जाम्पल हो गया एक्सरसाइज का। ये एग्जाम्पल हम पढ़ाई के लिए, कोई भी नया काम करने के लिए, कोई भी नया अचीव करने के लिए लागू कर सकते हैं और इसी तरह से हम हमारे माइंड पे कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।